हेलो दोस्तों, आज स्टोरी है स्पिरिचुअलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि हमें जो इंसान की जन्म मिला है इसका क्या कहानी है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं एक कहानी के जरिए। तो एक आदमी जो समुद्र में डूब रहा था, जिसको समुद्र को हम लोग कहते हैं ना भव सागर, इसको कहते हैं भव सागर। तो इस भव सागर में एक आदमी डूब रहा था, खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। और ये एक दिन में नहीं, 3-4 दिन से इस समुद्र के अंदर पड़ा हुआ था। कैसे भी करके ये अपने आप को वहां पे स्विमिंग करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। दिन में सूरज की धूप, रात में ठंडी, ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए हमेशा भगवान से ये बुला रहा था, भगवान को हाथ उठा के भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि ये प्रभु मुझे इस भव सागर से बचा लो, क्योंकि यहाँ पे इतना तकलीफ है, इतना दुख है जो मैं सह नहीं पा रहा हूँ। और भगवान इनकी बात को सुना और उन्होंने क्या किया कि उससे बचाने के लिए एक लग्जरी क्रूज भेजा उस समुद्र के अंदर। और उस लग्जरी क्रूज के जो भी स्टाफ कैप्टन थे उन्होंने उसको देखा और उसको वहां पे उसको बचाया, उसको रेस्क्यू किया। और जैसे ही उसको उस क्रूज पे लाया गया, उसको कैप्टन ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें जाना कहाँ है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं इस सागर में, इस समुद्र में पड़ा हुआ था, 3 दिन से स्ट्रगल कर रहा था जीने के लिए। और भगवान को धन्यवाद है कि मुझे आप बचा लिए, ये क्रूज आया और मुझे बचा लिया। और मुझे अभी जो है ना, इस सब से मुक्ति चाहिए और मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे परम शांति का प्राप्त होगा, जहाँ जाने से मुझे और इस समुद्र में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा अपना घर है, तो मुझे भगवान के घर में जाना है। तो कैप्टन ने कहा बिल्कुल सही, और हम आपको उस भगवान के घर के पास छोड़ देंगे ताकि आप भगवान के घर आराम से जा सको। लेकिन जब तक वो टाइम लगता है तब तक आप इस क्रूज में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपकी जो मर्जी आप यहाँ कर सकते हैं। और फिर उस आदमी ने उस क्रूज में वो सारे काम किए, खाना पीना किया। उस क्रूज में और भी बहुत सारे लोग थे, उनके साथ दोस्ती की, उनके साथ खाना पीना करके बहुत जिंदगी जो है ना वो मस्ती की तरह जीना शुरू कर दिया। नाच गाना पार्टी, ये सब करते करते वो अपना असल मकसद भूल गया। और वहां उसे किसी से प्यार हो गया, वो शादी भी कर लिया, उसके बच्चे भी हो गए। और उस क्रूज को वो अपनी जिंदगी मानने लगा। इस तरीके से कुछ वक्त वहां पे वो बिताया और वो सब कुछ भूल गया। वो जो 3 दिन का दुख, वो समुद्र में पड़ा हुआ दुख, वो सारे चीज उसके मन से गायब हो गए। अब वो इस भौतिक सुख के अंदर अपने आप को डाल लिया। उसे लगा कि ये क्रूस ही उसका जिंदगी है, ये लोग ही उसके अपने हैं और यही चरम शांति उसको प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से कुछ दिन जाने के बाद अचानक फिर वो कैप्टन उसके पास आए और बुलाया, उसको बोला कि भाई तुम्हारे जो जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, जो भगवान की घर है, जहाँ पे वो परम शांति प्राप्त होना था, वो आ गया है। आप चाहो तो यहीं से उतर सकते हो। तो इंसान ने बोला उस कैप्टन से, अरे कैप्टन साहब, आप क्या बात बोल रहे हैं? मेरा असल घर तो यही है, मेरा पूरी जिंदगी तो यही है, यही सब कुछ है। मेरा बीबी यही है, मेरे बच्चे यही हैं, मेरे परिवार यही है, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो दुनिया है। मुझे यहीं से कहीं नहीं जाना है। और जितना आनंद मुझे यहाँ पे आ रहा है ना, इतना आनंद तो कहीं और मिलेगा ही नहीं मुझे। तो माफ करना, मुझे नहीं उतरना है। और फिर उस क्रूस में ही रह गया। अचानक वो अपने आप को देखा कि उसी समुद्र के अंदर वो पड़ा हुआ है। और तभी वो सोचा कि वो जो क्रूज मुझे मिला था, जहाँ पे मैं सवार था, अगर मैं उस क्रूज की मदद से उस भगवान के घर पहुंच जाता तो शायद मुझे इस समुद्र में फिर से आना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक चांस गवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें जो इंसान की जीवन मिला है, ये इसीलिए मिला है कि हम भगवान के घर पहुंच जाएं। क्योंकि ये जो इंसान की जन्म है ना, एक लग्जरी क्रूज की तरह है, जहां आप अपने मन के मालिक हो, जहां आप अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन हम करते क्या हैं? ये भौतिक जीवन जो कभी ना कभी खत्म होने वाला है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप बर्थडे मनाते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको डेट ऑफ डेथ भी
आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ डेथ अगर भूल जाओगे तो आप अपने जीवन के मकसद भूल जाओगे, और जिस दिन आप अपने जीवन के मकसद भूल गए तो इस भवसागर में आपको आना ही होगा, ये तकलीफ आपको झेलनी ही पड़ेगी। याद रखिए दोस्तों, अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन में आप कोई भी पोजीशन में हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आप कितना भी गरीब हो, आपके पास कुछ तो भी है, जो कुछ भी है आपके पास, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज है जो आपके पास नहीं है, और जो चीज आपके पास नहीं है उसे पाने के लिए आप लगे रहे हो, उससे पाने के लिए आप उसके पीछे भाग रहे हो, जो आपके दुख के कारण है। और ये जीवन ऐसे ही एक दिन अंत हो जाएगा, डेट ऑफ डेथ, इसको जरूर याद रखिएगा। इसीलिए आज भी आपके पास समय है कि आप इस इंसान की तरह बेवकूफ़ी मत करिए, अपने जीवन में आया हुआ इस लग्जरी क्रूज को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये लग्जरूज है, ये अभी भी आपके पास है। आप इसका यूज करिए और आपको उस हाउस ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे भगवान के घर बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिला होगा तो कमेंट जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल्स में हम अभी जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, स्पिरिचुअल साइंस है, जो आज के मॉडर्न जो लोग हैं जो इसको मानना नहीं चाहते, उनको प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि आपको अपने जीवन की लक्ष्य याद रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय गोविंद।